हेलो दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। के इतिहास में हम आज वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। सेकंड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ प्रदेश में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये सेल खड़ी की मुद्राएं थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो ये लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो ये खोज हुई लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जिस क्षेत्र में हुआ कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो किस नाम से पुकारा। सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 ईस्वी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं। मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है। सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थी। बैल की आकृति। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा की प्राप्ति। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय के।
स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्या कारण था इसका? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। फ्रेंड्स, सेकंड टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। तो अब हम वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या। इस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल में प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। यहाँ पे दर्शन लिखे हुए हैं, आगे है इसके नेम के आगे प्रवर्तक, जैसे सांख्य दर्शक, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतम, चारवाक के चारवाक, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायन, वैशेषिक के कणाद। तो ये एक साइड इसमें दर्शन लिखे हुए हैं, दूसरी साइड इसके प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय का गौतम, चारवाक का चारवाक, योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, वैशेषिक कणाद।
प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने से वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्रु। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? सप्तक ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तो मा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यानी कि गायत्री मंत्र। आर्य भारत में बाहर से आई और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल से खुदाई में लोह धातु के प्रचलन में के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजीखेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी
गणतंत्र शासन प्रणाली। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? लुहारगिरी, यानी कि लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदिकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आगे का हमारा टॉपिक रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा टॉपिक आएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही बने रहें आप हमारे साथ और अपनी तैयारी को दें एक नई उड़ान जनागल स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।